छू सकते। संविधान किसी महिला का अपमान करने की इजाज़त कभी नहीं देता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप सरेआम जो है मंच पर रहकर आप किसी का हिजाब उतरवा दें या नोच लें या हटा दें। ऐसा संविधान किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। कि अगर आप भारतीय महिला की बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला जिसको आपने सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया था और उसका हिजाब खींचकर आपने उसे अपमानित किया है। इजाजत के बिना कोई आपको आपका पल्लू, आपका हिजाब, आपका घूंघट उठा लेता है तो क्या कहेंगी? बुरा लगेगा, मारेंगे एक थप्पड़, मार देंगी। तो हिजाब है वो उन लोग के रिलीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे हम लोग के रिलीजन में पीपल नाउ आर जस्ट यूजिंग दैट पल्लू वाला थिंग, और अगर वो आप किसी का खींच लो तो वो बहुत हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है। एग्जैक्टली, विदाउट कंसेंट। हम बता दें, महिला माता का रूप भी होता है, ठीक है। माता की भी रूप होती है, काली का भी रूप होती है। और वही माता जब काली का रूप अगर अपनाएगी तो आप जो पलटू चाचा है ना, तो सब कुछ पलट जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा, जिसके बाद सियासत और सामाजिक हलकों में बवाल मच गया है। इस घटना को लेकर बनारस की महिलाओं में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाओं का कहना है कि ये न सिर्फ महिला सम्मान बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी हमला है। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए इस पूरे मामले पर खुश रंगीना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। दोस्तों, एक गंभीर मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या भारत के संविधान में कहीं भी ये मेंशन किया हुआ है कि क्या जितने भी उच्च पद के लोग हैं वो क्या किसी भारतीय महिला के चाहे नकाब, हिजाब, दुपट्टा को टच कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप भी यही सोच रहे होंगे, नहीं, किसी भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन इन दिनों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे तो सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे करते हुए दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर के अब चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। तो हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं नजमी सुल्तान एडवोकेट। नजमी जी, क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी महिला की इजाजत के बिना उसे आप छू सकते हैं या उसका वस्त्र छू सकते हैं? संविधान किसी महिला का अपमान करने की इजाज़त कभी नहीं देता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप सरेआम जो है मंच पर रहकर आप किसी का हिजाब उतरवा दें या नोच लें या हटा दें। ऐसा संविधान किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इस तरह की वायरल वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा कहना ये है कि हिजाब हमारी शर्म होता है और मुस्लिम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए जो है ये एक मायने रखता है। क्या भारतीय महिला के लिए ये? देखिए, अगर आप भारतीय महिला की बात कर रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला जिसको आपने सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया था और उसका हिजाब खींचकर आपने उसे अपमानित किया है, और ये वीडियो चारों तरफ वायरल है, सभी लोगों ने इसको देखा है। अगर आप बड़े होने के नाते एज ए गार्जियन या एज ए अभिभावक भी कह सकते थे आप उससे कि बेटा इधर ऐसे मुंह करके हिजाब हटा लो, एक फ़ोटो हो जाए। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, मगर आपने वो कहना भी बेहतर नहीं समझा। तो इस चीज़ को क्या समझा जाए? दूसरी तरफ एक और मंत्री जी हैं, निषाद जी हैं, उनका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे कहा कि हिजाब ही तो छुआ, कुछ और तो टच नहीं किया। तो इस उम्र में आप क्या कहना चाहते हैं? ये किसी एक महिला की बेइज्जती नहीं है, ये किसी हिंदू या मुस्लिम महिला की बेइज्जती नहीं है, ये तमाम महिलाओं का अपमान है कि कोई हिजाब तो छुआ, कुछ और तो नहीं छुआ। इसका क्या मतलब समझा जाए? एक तरफ आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ एक महिला के लिए इतने भद्दे शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ये पहला ऐसा वायरल वीडियो नहीं, इसके पहले भी वो चर्चाओं में कई बार वो हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, मगर ये चर्चा कुछ ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं आपके बिना इजाजत किसी भी, मैं छोड़िए, किसी कोई पुरुष अगर छूना चाहे तो, या आपका जो है, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी हिजाब लगाती होंगी, आपका हिजाब हटाना चाहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया आएगी? तो गुस्सा आ जाएगा एकदम से, मैं तो एकदम से आपे से बाहर हो जाऊंगी। मेरे सामने एक मुस्लिम महिला खड़ी है, अभी मेरे सामने कोई गैर मर्द आके अगर उसका भी हिजाब छुएगा तो मैं उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये राइट आपको किसने दिया कि आप किसी मुस्लिम महिला के हिजाब हटवा दें? आप उससे निवेदन भी कर सकते थे, आप उससे कह भी सकते थे कि बेटा आओ एक फ़ोटो सेशन हो जाए। वो बात एक खूबसूरती की हो जाती, एक अच्छी हो जाती, ना कि आप उसका हिजाब हाथ से पकड़ के कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदा का विषय है। क्या लगता है कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई?
खींच रहे हैं, उनके पीछे जितने सहयोगी हैं, जिस तरह हंस रहे हैं, जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं, उससे क्या दर्शा रहा है? कहीं से तो लग रहा है कि उस चीज़ को बढ़ावा सभी दे रहे हैं। और जिस तरह एक मंत्री, इतने बड़े पद पे मंत्री बैठे हुए, वो क्या कह रहे हैं आपने देखा ना, कि सिर्फ छुआ, टच तो नहीं किया ना। क्यों? आपके बहन बेटी और घर की महिलाएं होती तो आप उस शख्स के लिए मंत्री जी ऐसा कहते हैं? तो आपका क्या कहना है कि आप इस पूरे वायरल वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जिस तरह पत्र एक हाथ से दे रहे, एक हाथ से खींच रहे हैं, तो ऐसे तो लग रहा है कि जैसे कि वो इलाज अपना कराना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से, और उस तो ऐसी राजनीति पे, ऐसे लोगों पे थू है, पहले आप जान लीजिए। मतलब इससे पूरे जो तरीके से वीडियो वायरल है, इस पे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी नाराजगी जता रहे हैं। महिला, पहले तो आपको हम बता दें, महिला माता का रूप भी होता है, ठीक है? माता की भी रूप होती है, काली का भी रूप होती है। और वही माता जब काली का रूप अगर अपनाएगी तो आप जो पलटू चाचा है ना, तो सब कुछ पलट जाएगा। यही महिला सब कुछ पलटने को तैयार हो जाती है। आपकी इजाजत के बिना कोई आपको, आपका पल्लू, आपका हिजाब, आपका घूंघट उठा लेता है तो क्या कहेंगी? बुरा लगेगा, मारेंगे एक थप्पड़ मार देंगी। तो ये जो वायरल वीडियोस है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी आप, ऐसी हरकतों के लिए? बहुत खराब है, गलत बात है। सबके लिए है, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई हो, सबके लिए है। लागू नहीं छूना, बिना इजाजत नहीं उठाना चाहिए। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जिनको मैंने दोनों की प्रतिक्रिया दिखाई, एक नज़मी जी की भी और इनकी भी। और आपको पता है कि हाल में ही सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें उन्होंने एक लड़की का जो है वो हिजाब नीचे किया डॉक्टर का, और उसके बाद कंट्रोवर्सी तेज हो गई। इसको लेकर के अभी हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के आर्य महिला डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने वो वीडियो देखा है क्या? जी, मैंने वो वीडियो देखा है एंड इट इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर एनीवन। जो हिजाब है वो उन लोग के रिलीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे हम लोग के रिलीजन में पीपल नाउ आर जस्ट यूजिंग दैट पल्लू वाला थिंग, और अगर वो आप किसी का खींच लो तो वो बहुत हाईली डिसरिस्पेक्टफुल है। एग्जैक्टली, विदाउट कंसेंट। तो आपको उतना राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है कि आप किसी का हिजाब खींच दो, आप किसी का पल्लू खींच दो। एंड बीइंग एट सच अ रिस्पेक्टेबल व्हाट डू आई से पोजीशन, आप वो कर रहे हो सबके सामने। और उनके पीछे जो नेता खड़े थे उस टाइम, जब नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, वो नेता पीछे खड़े होके हंस रहे थे। तो आप अपने समाज में अपने लोगों को क्या वहाँ पे एक सिखा रहे हो, आप क्या दे रहे हो? तो क्या लगता है, भारतीय संविधान में इसकी इजाजत है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसी को विदाउट कंसेंट टच करने की इजाजत ही नहीं है। हिजाब तो सेकंड फैक्टर है, आप किसी को विदाउट कंसेंट टच करो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड उसके बाद एक तो उनके रिलीजन में वो नेसेसरी है, वो मैंडेटरी है। अगर कोई मेरे को भी आके, अगर मैंने कुछ लिया हुआ है, अगर ये जैसे मफलर लिया हुआ है, तो आई एम नॉट गोना डू दिस इवन इफ आई एम एट अ हाईली गुड पोजिशन। और अगर आप ही ऐसे करो तो आप लोगों को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो? लोग आप क्या करेंगे? आपको ही फॉलो करेंगे ना। तो इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट को लोग ऐसे बोलते हैं, बिकॉज इनका बिहेवियर ही ऐसा है, इनका सोच ऐसा है। तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो, और अब यंग जनरेशन क्या सीखेंगे उनसे? तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? आपको लगता है सुरक्षित रह सकती है? अगर लोग उनको रहने देंगे तभी रहेंगे ना। ऐसे अगर ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसे लोग हैं, तो वो तो नहीं रह पाएंगे। महिलाएं सुरक्षित तभी रहेंगी जब देश के नागरिकों के दिमाग में ये चीज़ बैठेगी कि वो भी एक इंसान है, और जैसे आप बाकी लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उनका भी रिस्पेक्ट करना है। जस्ट बिकॉज उनका जेंडर या उनका रिलीजन अलग है, वो आपको एक राइट नहीं देता है किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करने का। जी बिल्कुल, देखा आपने कि ये स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया थी।